हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाकी जो पार्ट हैं उस पार्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने बताया था डेसिमल्स नंबर्स जो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो हम लोग टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जिसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं इसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं मैंने बताया। अब तो रैशनल नंबर्स उसको भी बोल सकते हैं जिस वाले नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने लिखता हूँ, नोट कर लीजिए। रैशनल नंबर्स are the numbers which can be written in the form of p/q, where p is and where p and q is a integer and q not equals to 0। ठीक है, और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिस वाले नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको भी लिखता हूँ, नोट कर लीजिए। इरेशनल numbers are the numbers which cannot be written in the form of p/q, where p and q is integer and q not equals to 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिस वाले नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होता है, इंटीजर होते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। ये तो अच्छे ही होते हैं, निज वाले नंबर को 0 होते हैं तो ये कैसे लिख सकता हूँ, तो p q नॉट आर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होती है जिस नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p और q इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए रैशनल नंबर का एग्जाम्पल एक 1.33, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। 0.3 इसको भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि इसका हम फ्रैक्शन कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बोला था जिस वाले डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर में पढ़ते हैं, तो इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और इरेशनल नंबर जो 1.536 ऐसा चलते ही जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। लिखिए 432, इस वाले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 432/1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p हो गया 432 और 1 हो गया q, तो इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हैं 0/1 इज इक्वल टू 0, इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। -5/1 इज इक्वल टू -5, तो इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं।
तो बात क्या है, बात है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सबको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इधर देखिए इसको जो √2 जो आपका मान जानते हैं, √2 का मान क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरेशनल। √3 इसका मान भी आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल्स। तो अब पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14159, ऐसा चलते ही जाते हैं। और भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 3.14। इसका और भी मान है 22/7। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, जो लिखा पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू और 22/7, इसको तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तो पाई का मेन वैल्यू तो यही है 3.14159। तो इसको हम जब कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग छोटे क्लास में किया था तभी लिखा था 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक। ठीक है, 22/7 इस फॉर्म में भी लिखा था इस फॉर्म में, बट इसका तो मेन वैल्यू यही होता है 3.141। तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, इसको हम इरेशनल नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और इरेशनल नंबर कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, रैंडमली चलते ही जाते हैं डेसिमल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग जब जितना नंबर्स पढ़े हैं इसको हम समराइज करके देखते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मैंने बोला था 1 2 3 4 5, इसके साथ 0 जोड़ दो तो क्या होता है होल नंबर। ठीक है, इसके साथ 0 के साथ माइनस जोड़ दो तो क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, फ्रैक्शन, जो 7/3 -5 1/5 0.4 0.3 बार, 3 बार मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होगा, -5 0 1 2 3 सब मिलके होते हैं रेशनल नंबर्स। बट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जिसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, रैंडमली चलता ही जाता है, इसको हम इरेशनल, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा अलग से लिखा है। ठीक है, तो इस सब मिलके जब हम पढ़ेंगे, सब मिलके इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है रियल नंबर्स। सब मिलके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सब मिलके होते हैं रियल नंबर्स। बट रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब मिलके होते हैं रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर एक ही होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, रैंडमली चलते जाते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और सबको जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो इसका एक नाम होगा जो होगा रियल नंबर्स। ठीक है, समझ में आई आपको बात, तो इतना ही था। तो इतना ही आपको रियल नंबर्स के बारे में मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया रियल नंबर्स कौन से होते हैं, और कि जब डेसिमल्स नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब आपको समझ आ गया होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।